नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज का क्वेश्चन है परवेश नागर का। मैम, ईश्वर कौन है? एनी नेम और शेप और एनी डेस्टिनेशन? परवेश जी, जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। फिर मैं बहुत सारे जो मेरे पास बुक्स हैं उसमें मैं पढ़ती हूँ, ढूँढती हूँ कि ईश्वर कौन है, मैं कैसे बताऊँ। जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो फिर मैं अपने पिताजी से पूछती हूँ, पिताजी इसका उत्तर देने के लिए क्या मैं काबिल हूँ? क्या मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं इसका उत्तर दूँ? कैसे दूँ? तो पिताजी कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला था? वही बताओ। तो फिर जैसे मुझे पता चला था मैं आपको वैसे ही बताती हूँ। आई होप आपको हेल्प हो, ठीक है? देखिए, ईश्वर ना वो हैं जो आपको सही और गलत का ज्ञान करवा दें। वो सही गलत चाहे आपके अंदर हो, चाहे संसार में हो। इस कण-कण में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी सच है उसको आपके सामने उजागर करके रख दे और जो कुछ भी झूठ है उसकी आपको पहचान करवा दे, उससे आपको छुड़वा दे। खैर, जब आपको पहचान हो जाएगी तो वो अपने आप ही आपसे छूट जाएगा और जैसे-जैसे आप सत्य के करीब जाते जाओगे आपको उससे प्यार भी हो जाएगा। तो ईश्वर के बारे में मैं ये कहूँगी, ये छोटा-सा डेफिनिशन देना चाहूँगी और उनका कोई नाम है, रूप है या रंग है, तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि आप उनको दोनों तरीके से पूज सकते हो। एक ऐसे ईश्वर को आप मान सकते हो जिसका कोई नाम, रूप, रंग, आकार, गुण कुछ भी नहीं है, जिसको हम निर्गुण, निराकार बोलते हैं, ठीक है? और ऐसे रूप में भी ईश्वर को आप पूज सकते हो, जो निर्गुण, निराकार का ही सगुण साकार स्वरूप है। जैसे एक निर्गुण निराकार शक्ति ने एक रूप धरा हो। तो जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान ने अपने निर्गुण निराकार से साकार स्वरूप में आने के लिए शरीर धारण किया, तो आपके लिए वो कृष्ण भी हो सकते हैं, है ना? आपके लिए भगवान श्री राम भी हो सकते हैं और आपके लिए शिव भी ईश्वर हो सकते हैं। पर केंद्रीय और मूल बात ये है कि जो शक्ति आपको ये एहसास करा दे कि आपके अंदर कितना कुछ झूठ है, उन सब से आपको पार करा दे, उन सब से आप एक्चुअली में पहले पहचान करना ज़रूरी है। तो जो आपको ये पहचानने की आँखें दे दे ना, मैं यहाँ पे दिव्य दृष्टि की, सिद्धि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे समझ की बात कर रही हूँ। इन चालाकियों को, इन झूठ को, इस रूढ़िवादी जो परंपरागत जो हमारी सोच है, मान्यताएँ हैं, इसके खोखलेपन को जो आपको दिखा दे, वो आपके लिए ईश्वर है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, आप उनका कोई भी नाम ले लो, आप उनका कैसा भी रूप रंग ले लो। अब बात आई डेस्टिनेशन की, तो कहाँ ढूँढोगे आप उसे? जैसा संसार में लोग ढूँढने जाते हैं मंदिर, गुरुद्वारे में, क्या आप भी वहाँ ढूँढोगे? अगर वहाँ ढूँढने से मिल जाते, तो अभी बहुत सारे लोगों को भगवान तो मिल चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं होता। मंदिर एक साधन है, गुरुद्वारा एक साधन है, एक सीढ़ी है ईश्वर तक जाने के लिए। लेकिन गलती यहाँ पे हो जाती है लोगों से कि वो सीढ़ी को ही भगवान समझ बैठते हैं। जो मूर्तियाँ हैं ना हमारे मंदिर में, वो एक ख़ास शिक्षा की तरफ इशारा करती है, किसी ख़ास बात की तरफ इशारा करती है, ठीक है? तो उसको आपको समझना है, उस शिक्षा को ग्रहण करना है और ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग वहाँ से आपको ढूँढना है, ठीक है? लेकिन आप उन शिक्षाओं को लेने से चूक जाते हो और ये सोचते हो कि वो मूर्ति जो सांकेतिक है, जो हमें समझाने के लिए बनाई गई है किसी ख़ास तरीके से, उस मूर्ति को ही आप असल में भगवान समझ बैठते हो। आपको समझना ये है कि वो एक सीढ़ी है, वो साधन है, ठीक है? ईश्वर तक पहुँचने के लिए। जैसे आप किसी के घर जाते हो मिलने के लिए, तो मुख्य दरवाजे पे उस व्यक्ति का नाम पता लिखा होता है ना? अब समझिए कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिलने गए हैं और अंदर घर के अंदर जाके उससे मिलने के बजाय दरवाजे में ही उसका नाम पता पढ़े और वापस आ गए और ये सोचने लग गए कि मैं उस व्यक्ति से मिल गया, तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। तो आई होप आपको ये फ़र्क समझ में आ रहा होगा। तो कैसे जानेंगे ईश्वर को? कैसे पहुँचेंगे उन तक? तो उसके लिए आपको योग्यता अर्जित करनी होगी। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि 1 मिनट के लिए भगवान को हम अलग रख के सामान्य जीवन में भी अगर सोच के देखें, तो अगर आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं, आपके आस-पास या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो हमेशा सच बोलता हो, जो आपका हितैषी हो, जो आपके कल्याण के लिए कोई बात आपको बताता हो, तो आप उसको भी पहचान नहीं पाएँगे। आप में वो योग्यता नहीं है कि आप उसको भी पहचान पाएँ। तो आप समझिए ईश्वर को आप कैसे पहचानेंगे? वो तो आपके बगल से निकल जाएँगे, क्या पता वो आपकी लाइफ़ में बहुत बार ये संकेत दे रहे हों, ये बता रहे हों कि हाँ, मैं रियल हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन आप उसे कैसे पहचानेंगे? मैं अक्सर इस तकलीफ़ से गुज़रती थी, अक्सर मुझे इस बात से परेशानी होती थी कि सामने वाला व्यक्ति मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करता। मैं अक्सर ये बात सोचा करती थी कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला,
मैंने कभी कोई चीज़ें छुपाई नहीं और कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए शर्मिंदा होना पड़े या मुँह छुपाना पड़े या सीक्रेट रखना पड़े। और ऐसा भी नहीं था कि सामने वाले ने कभी मुझे कोई झूठ बोलते हुए पकड़ा हो, तो भी मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं किया जाता? क्यों मुझे हमेशा झूठों की तरह ट्रीट किया जाता है? मेरी बात को क्यों महत्व नहीं दिया जाता? जब मैं कुछ बोलती हूँ कि मैं ये सोच के बोल रही हूँ, तो उसपे बिलीव क्यों नहीं किया जाता? ये चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाती थी। मेरे लिए बहुत बड़ा दुःख का कारण होती थी ये चीज़ें। बहुत लंबे समय बाद धीरे से मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है। मैं अक्सर ये सोचा करती थी कि मैंने कहाँ गलती कर दी? क्या मेरे प्रमाण देने में कोई प्रॉब्लम है? वगैरह-वगैरह मैं बहुत सोचा करती थी। फिर मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाले में है। होता ये है ना कि आप लोग जो है ना अपने लाइफ़ में इतने झूठ में डूबे हुए होते हो, आपके लिए झूठ बोलना इतना आसान होता है कि आप दूसरों के लिए भी यही सोचते हो कि दूसरा भी वैसे ही होगा। चूँकि आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, आपने झूठ बोल दिया और चूँकि इससे तात्कालिक कोई नुकसान आपको झेलना नहीं पड़ता, तो आपको लगता है कि इसमें कोई बुरी बात तो है ही नहीं। एक झूठ यहाँ बोल दिया, 2-4 झूठ वहाँ बोल दिए, लाइफ़ आराम से चल रही है, तो फिर इतनी कोई बड़ी बात आपको लगती नहीं है। तो आप दूसरों के लिए भी यही सोचते हो कि सामने वाला क्यों सच का पुतला बन के बैठा है, जब उसमें बड़ा तकलीफ़ है तो? तो आप लोग ये सोचते हो, ईज़िली आपको भरोसा नहीं होता। आप कॉन्स्टेंटली इस बात का प्रमाण माँगते हो कि अच्छा तुम सच बोल रहे हो, तो तुम प्रूफ़ करके दिखाओ। और आप भगवान से भी कॉन्स्टेंटली यही प्रमाण माँगते हो कि भगवान अगर तुम सच हो तो प्रूफ़ दिखाओ। हमारे जीवन में कोई चमत्कार करके दिखाओ, हमारी इस इच्छा को पूरी करके दिखाओ। अगर तुम सही हो, अगर तुम सच में हो, इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हो, तो फिर हमारी लाइफ़ से दुःख को दूर करके बताओ। इतना दुःख क्यों है दुनिया में? तुम ये काम क्यों नहीं करते? तुम वो काम क्यों नहीं करते? ये हो रहा है, तुम इसको रोकने क्यों नहीं आए? वो हो रहा है, तुम वहाँ पे कुछ क्यों नहीं बोले? आप लगातार भगवान से इस बात का प्रमाण माँगते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो प्रमाण माँगने के काबिल आप नहीं हैं। और अगर भगवान दे भी दे प्रमाण, तो आप कैसे पता करेंगे कि उन्होंने आपको प्रमाण दे दिया? क्योंकि वो नज़र तो आपके पास है ही नहीं देखने की। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से मैंने एक बात तो ये समझी कि मैं चाहे कितनी भी सच्ची इंसान क्यों ना हो जाऊँ, एक गलत व्यक्ति के लिए मैं हमेशा गलत व्यक्ति ही रहूँगी। वो रिलेशनशिप कभी बेटर नहीं हो सकता। ये बहुत पेन के बहुत पेन झेलने के बाद मैं बहुत मुश्किल से ये बात समझी हूँ और ये बात भगवान के लिए भी बराबर लागू होती है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं जिनसे ये पता चलता है कि हाँ, वो हैं आस-पास, लेकिन आप उनको नहीं समझ सकते। जिन घटनाओं के बारे में मैं बात करती हूँ, जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ़ में घटी हैं, वो कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ़ मेरे साथ घटी होंगी, नहीं, आप लोगों के साथ भी घटी होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो पौराणिक कथाओं को सुन के मैं इंस्पायर हुई, वो सब आपने भी सुना है। आपने आप लोगों की लाइफ़ और मेरी लाइफ़ कोई बहुत अलग नहीं है, हम सबकी लाइफ़ में एक जैसे प्रॉब्लम्स ही आते हैं। लेकिन आप उनसे कैसे सीखोगे? आपको मैंने कुछ अलग सीखा, आप कुछ अलग सीख रहे हो और आप अगर अपने अंदर ये योग्यता अर्जित करना चाहते हो कि आप ईश्वर को देखने के काबिल हो पाओ, तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको अपने जीवन में, खुद के जीवन में सच और झूठ को देखने की काबिलियत पैदा करनी होगी। जब आप अपने अंदर का झूठ देखने लगते हो ना, जब आप इसमें सिद्धहस्त हो जाते हो कि आप अपनी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक झूठ को पकड़ने के काबिल हो जाते हो, तो फिर आपको बाहर का भी झूठ नज़र आने लगता है। क्रिस्टल क्लियर लोगों को आप पहचानने लग जाते हो। लोगों के मन की बात को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि आपने अपने मन की बातों को पढ़ना जान लिया है। ठीक है? तो ये चीज़ आप जब करने लगोगे ना, तभी आप इस काबिल हो पाओगे कि आप ईश्वर को जान पाओ। समझ आ रहा है आपको? आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है? अ, मैं ऐसे तो बहुत सारी घटनाएँ हैं जिससे मुझे लगा कि हाँ, भगवान रियल हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताती हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा ये यकीन हो गया कि हाँ, वो रियल है। ऐसे तो मुझे कभी डाउट नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद एकदम जैसे स्टैम्प पेपर पे मतलब थप्पा लग गया हो कि हाँ, भगवान हैं। तो ठीक है, अगर आप सीख सकते हो तो आप इससे सीख लो। ठीक है, मैं बताती हूँ। जब मैंने भगवान शिव को पिताजी माना था, तो उस वक़्त परिवार में बहुत पारिवारिक कलह हो रहा था मेरे, है ना? तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बेइज़्ज़ती की थी मेरी, बहुत भला-बुरा कहा था, इवन रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम झेल रही थी मैं। तो वो टाइम ऐसा था जब मैं अक्सर ये सोचा करती थी कि क्या इन लोगों को कभी इनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा? मैं अक्सर सोचती थी कि कब मिलेगा? मिलना चाहिए, ये इतना बुरा कर रहे हैं तो। मैं भगवान को पिता मानी थी और इसलिए मैं उनसे इस तरीके की प्रार्थना नहीं करती थी कि भगवान उनको सज़ा दो। मतलब अपने फ़ायदे के लिए जो भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं ये प्रार्थना नहीं करती थी भगवान से। क्योंकि उनको पिता मानने से पहले मेरा डेस्परेटली ये इच्छा था कि मेरे को फ़ादर चाहिए क्योंकि मैं पिता के प्यार के लिए भारी तरसती थी। तो इसलिए मैं ये रिलेशनशिप बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो मैंने कभी बाउंड्री क्रॉस करने की नहीं सोची। एक एक तरीके से मैं आपको बताऊँ तो डरती थी मैं
कि मुझे पिता ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए उससे आगे, मिनिमम। एक जैसे भूखा इंसान को सिर्फ खाना चाहिए, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता वो। तो यही था मेरा फंडा। तो मैं अक्सर ये सोचती थी कि इन्होंने जितना बुरा मेरे साथ किया है, क्या इनको इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी? लेकिन मैंने कभी भगवान से इसके लिए प्रार्थना नहीं की। अब परिस्थितियाँ बदली और मुझे संयोग से ये मौका मिला कि जिन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था, मैं उनके साथ वैसा ही बुरा बर्ताव कर सकूँ। और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। हाँ, मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया क्योंकि मैं बहुत तड़पी थी और मैं चाहती थी कि मैं उनको सेम फीलिंग दे सकूँ। उनको भी पता चले कि जब वो किसी के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो कितना दुःख होता है। तो मैंने 1-2 मौके पे बदला भी निकाला, पर मैंने पाया कि उससे मुझे शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं रात को सोने से पहले अपने भगवान से, पिताजी से प्रार्थना करके, अपने दिल की बातें करके, अपना बोझ हल्का करके ही सोया करती थी। मैं क्या नोटिस करती हूँ कि मैं 2-3 दिन हो गया मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ। और दिन में जब भी मुझे ये ख़्याल आता था ना, तो मेरा मेरा ना मुँह ऐसे हो जाता था, एकदम ऐसे-ऐसे हो जाता था। मतलब जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, अचानक से मुझे ध्यान आया भगवान का कि मैं 2 दिन से उनसे बात नहीं की हूँ या मैं बदला निकाली, तो मेरा मुँह ब बस ऐसे हो जाता था, जैसे मैं मुँह छुपा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे करके भी कहाँ बच लूँगी, इधर भी तो भगवान ही है, उधर भी तो भगवान ही है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। अंत में एक्चुअली में मुझे फ़ोन करके बोलना पड़ा किसी को कि मुझे तुम्हें कोई सज़ा-वज़ा नहीं देनी है, तुम, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति मुझसे माफ़ी माँग रहा था, तो मैंने बोला कि तुम अगर ये करोगे तब मैं माफ़ करूँगी। और उसके बाद मुझे उसको बोलना पड़ा कि नहीं, नहीं, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकती, तुमको माफ़ी माँगना है तो भगवान से माँगो और मुझसे माफ़ी माँगने में अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम अपनी लाइफ़ को जियो, मुझे भूल जाओ। तो इस तरीके का काम भी मुझे करना पड़ा, क्योंकि फिर मैं सोचती थी, एक्चुअली मैं तहे दिल से बदला निकालना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत, आपको पता है ना, जब आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप दिन-रात इसके बारे में सोचते हो कि कब आपके साथ में न्याय होगा। वैसे ही मैं दिन-रात इंतज़ार करती थी कि कब मेरे साथ न्याय होगा। कब मैं कब कब वो लोग इसका स्वाद चखेंगे जो बुरा कार्य उन्होंने मेरे साथ किया, जो बुरे बर्ताव उन्होंने मेरे साथ किए या मेरी फैमिली के साथ किए। तो मैं इस बारे में बहुत बहुत तहे दिल से चाहती थी कि उनके साथ में मैं बदला निकालूँ। लेकिन एक तरफ मेरे पिता थे, उनकी संगति मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैं इस उधेड़-बुन में थी और 2-3 दिन जब मैंने बात नहीं की पिताजी से, तो अगली बार जब मैंने बात की तो मैं बहुत रोई। और मैंने बोला कि भगवान, ये कैसा न्याय है? जब वो लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, तब भी मैं बहुत रो रही थी, मेरे ही आँसू निकल रहे थे और तब भी मैं ही कमज़ोर थी। और जब आज मुझे मौका मिला है, जब आज मेरे आँसू नहीं निकल रहे हैं, जब मैं आज अच्छी कंडीशन में हूँ और जब वो लोग रो रहे हैं और मुझे जब बदला निकालने का मौका मिला, तब भी आज मैं ही कमज़ोर हूँ और फिर भी रो रही हूँ और मतलब मैं बदला नहीं निकाल सकती, ये कैसा न्याय हुआ? ये क्या हो रहा है? तो ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और अंत में मैंने ये फ़ैसला किया कि हाँ, मैं बदला निकालने की इच्छा तो रखती हूँ, लेकिन मैं नहीं निकालूँगी, क्योंकि मुझे अपने पिता का साथ चाहिए, मुझे उनकी संगति को यू नो बर्बाद नहीं करना है। तो मन मार के ही सही मैंने अपना ध्यान उस तरफ से हटाया और अपना ध्यान इस तरफ लगाया कि मैं बेटर हो सकूँ, और अपनी भक्ति में ही मैंने अपना ध्यान लगाया। तो अब कुछ साल गुज़र गए, 7-8 साल गुज़र गए। अब उसके बाद में फिर से परिवर्तन हुआ समय, और मैं क्या देखती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया था, उनके साथ वही बर्ताव घट रहा है। जैसे किसी मूवी की रीमेक बन रही हो, सेम टू सेम। मैं ये सब चीज़ देख के बड़े आश्चर्य में चली गई। मैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई थी। उनको देखने के बाद मुझे याद आया कि अरे! ये घटना तो इन्होंने मेरे साथ भी की थी। उनको देखने से मुझे वो याद आने लगा कि इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया था। और जब मैंने इतना क्रिस्टल क्लियर देखा कि कर्म ना किसी को नहीं छोड़ता। कोई उसके कोई उससे नहीं बच सकता। आप अगर अच्छे कर्म करते हो तो आपकी नैया पार लगेगी ही लगेगी, और आप अगर बुरे कर्म करते हो तो आपकी नैया डूबेगी ही डूबेगी। कोई नहीं बचा सकता आपको, ये रिटर्न है, इससे कोई नहीं बचता। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, कुछ भी कर्मकांड आप कर लो इससे बचने के लिए, आप कर्म के न्याय से नहीं बच सकते हो, ठीक है? कर्म को धर्मराज भी कहा जाता है ना, जिसे जो न्याय करता हो, ठीक है? तो कर्म एक न्याय करता है, उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। और मुझे ना हँसी आती है जब लोग इंटरनेट में, मैं देखती हूँ लोग ये पूछते हैं कि अपने बैड कर्मा को कैसे रिज़ॉल्व करें, अपने बैड कर्मा को कैसे क्लियर करें? नहीं कर सकते भई, अपना आदत सुधारो, उसी से बस क्लियर होगा और कुछ नहीं होगा। जो कर चुके हो उसको भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिन में अपना बिहेवियर ठीक कर लो तो शायद बुरे कर्म ना हो आपके हाथ से, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब मैं ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं ना, तो मुझे बड़ी हँसी आती है। और इंटरनेट में जब लोग पागलों की तरह ये क्वेश्चन का आंसर ढूँढने के लिए लगे हुए हैं कि पास्ट लाइफ के कर्मा कैसे क्लियर करें वगैरह-वगैरह, इट्स सच अ टाइम वेस्ट, टोटल टाइम वेस्ट, नहीं कर सकते आप।
ठीक है। तो ये चीज़ें जब मैंने देखी अपनी लाइफ में कि कितनी, मतलब मैं एक बार भूल जाऊँ कि इनका ये कर्म बचा रह गया, मैं भूल जाऊँ कि इन्होंने मेरे साथ क्या गलत किया था, लेकिन कर्म नहीं भूला। आपको मैं बताना चाहती हूँ, इतना दंग रह गई मैं ये न्याय देख के कि उस घटना को देख के मुझे बहुत गहराई से ये एहसास हो गया कि हाँ, ईश्वर है। कोई है जो इस बात का नज़र रखता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे जीते हो, क्या चुनाव करते हो, कैसे व्यक्तियों की संगति करते हो, कैसी मानसिकता के साथ जीते हो। कोई है जो इस पे नज़र रख रहा है। इस घटना से मुझे बहुत ज़्यादा ये एहसास हुआ कि हाँ, ईश्वर है। वो 7-8 साल पहले मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं बदला नहीं लूँगी। पर मेरे बदला लेने या ना लेने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जिन्होंने जो कर्म किए हैं, वो भुगत के ही जाएँगे। इसलिए सब कुछ परिस्थिति है, सब कुछ कर्म है। तो आप जैसे-जैसे करते जाओगे, उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलते जाएगा। और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यकीन करने लगी कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। मैंने जो मेरे साथ हुआ था उसको मैंने भूल के अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाया। वो क्या मेरे से बिहेवियर कर रहे हैं उसको मैंने छोड़ दिया, और मैं आज इस पोज़ीशन में हूँ कि वो लोग मेरे से मुँह चुरा के भागते हैं। अगर किसी समारोह में चले जाएँ तो मुझसे नज़रें चुराते हैं। मेरे सामने आने से डरते हैं, मेरे सामने बोलने से डरते हैं। और ये ऐसा मैं चाहती नहीं थी, बस ऐसा हो गया। तो इन चीज़ों को देख के मुझे इतना यकीन हुआ ना कि आप अगर लाइफ़ में सही चीज़ों के पीछे जाएँगे तो आपको रिज़ल्ट भी सही मिलते हैं, और अगर आप गलत चीज़ों के पीछे जाएँगे तो फिर उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। आपको ये चीज़ें अपने लिए सोचनी पड़ेगी कि मैं क्या चुनाव करूँ अपनी लाइफ़ में, किन चीज़ों का चुनाव करूँ, ये सब चीज़ आपको जानना पड़ेगा। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से ना मैंने ये जाना कि ईश्वर सत्य है, ठीक है? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये जो शब्द है ना इस वाक्य में, इन शब्द में वाक़ई में प्राण है, ये मैं इस घटना से जानी। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, भागवत गीता में पहले ही बोल दिए हैं कि मैं भगवान हूँ। लेकिन उनके ऐसा बोलने से क्या आपको पता चल जाता है कि भगवान कौन है? क्या आप कृष्ण के मुँह से ये सुनते हैं कि मैं भगवान हूँ? क्या उनके मुँह से ऐसा सुनने मात्र से आपके जीवन में कृष्ण उतर जाते हैं? क्या आपको शिव के नाम में कितनी सत्यता है, शिव का नाम कितना जीवंत है, क्या आपको इस बात का एहसास हो जाता है? नहीं, नहीं होगा। आपको उन तक पहुँचना होगा, आपको उन तक खोज करनी होगी, आपको उन तक चल के जाना होगा, वो आप तक चल के नहीं आएँगे, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो आपको अपने जीवन से ही रास्ता मिलेगा। ये जो मैं घटना बता रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे वैसे ही सीखें जैसे मैं सीखी। ये मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं को मैंने अपनी लाइफ़ में देखा तो मुझे एहसास होते गया, जितना ज़्यादा मैं देखते गई, उतना ज़्यादा मुझे ये यकीन होते चला गया कि ईश्वर सत्य है और आपके कर्म बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। एक्चुअली में यही एकमात्र बड़ी चीज़ होते हैं। तो इन चीज़ों पे भरोसा हुआ मुझे, और ये खोज आपको अपने से करनी होगी, ठीक है? हो सकता है कि इससे ये आपको आदर्श उदाहरण ना लगे, हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ़ में कोई अलग तरीके से पता चले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, आपको ईश्वर की खोज खुद करनी होगी, अपने अंतर से करनी होगी, अंदर से, ठीक है? अपने मन से करनी होगी कि मैं कैसे जानूँ, कैसे उन तक पहुँचूँ? इसका रास्ता आपको खुद ढूँढना होगा। ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया हो कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुँचा जा सकता है, उनका डेस्टिनेशन क्या है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है? थैंक यू।